भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई का नाम बड़े श्रद्धा से लिया जाता है। भगवत भक्ति के प्रचार से निताई और निमाई ने न केवल बंग देश को बल्कि समस्त भारत को प्रभावित किया। नित्यानंद मधुराति मधुर भक्ति सुधा का पान करके रात दिन उन्मत्त की तरह हरिनाम ध्वनि से असंख्य जीवों का उद्धार करते रहते थे। शस्य श्यामला बंग भूमि के वीरभूमि जनपद के एक चाक ग्राम में शाके 1395 के माघ मास में श्री नित्यानंद का जन्म हुआ। उनके माता पिता हाड़ाई पंडित और पद्मावती अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। दोनों विष्णु भक्त थे। एक बार पद्मावती ने स्वप्न में एक महापुरुष को देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। नित्यानंद ने महापुरुष के इस कथन को सत्य सिद्ध कर दिखाया। बचपन से ही नित्यानंद में अलौकिक पुरुष के लक्षण प्रकट होने लगे। वे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुकरण करते हुए उन्मत्त हो जाया करते थे। बाल्यावस्था से ही सांसारिक विषयों के प्रति उनके भीतर एक प्रकार की उदासीनता दिखाई देती थी। एक बार उनके घर एक सन्यासी आए। निताई के स्वभाव और प्रतिभा से आकर्षित होकर वे उन्हें अपने साथ ले गए। इस घटना के बाद निताई फिर कभी घर नहीं लौटे। निताई ने तीर्थ यात्रा आरंभ की। अयोध्या और हस्तिनापुर होते हुए वे वृंदावन पहुंचे। इसी यात्रा के दौरान उनकी भेंट श्री माधवेंद्र पुरी से हुई। दोनों एक दूसरे से प्रेम विह्वल होकर मिले। इसके पश्चात निताई वृंदावन में एक पागल की तरह श्री कृष्ण की खोज में भटकने लगे। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, अन्यथा भूखे ही रह जाते। एक बार महात्मा ईश्वरपुरी ने प्रेम पूर्वक कहा, ठाकुर, यहां क्या ढूंढते हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो नवद्वीप में शची माता के घर जन्म ले चुके हैं। यह सुनकर निताई नवद्वीप की ओर चल पड़े। नवद्वीप पहुंचकर नित्यानंद नंदन आचार्य के घर ठहरे। निमाई पंडित श्री चैतन्य अपने शिष्यों सहित उनसे मिलने पहुंचे। निताई के कानों में कुंडल थे, शरीर पर पीतांबर लटका था, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं और उनका दिव्य तेज देखते ही बनता था। निमाई अधिक देर तक स्वयं को संयत न रख सके। श्री गौरचंद्र ने प्रेम से उनके चरणों की वंदना की। नित्यानंद ने भी उन्हें अपने आलिंगन में भर लिया। दोनों के अद्भुत कंप, गर्जन, अश्रुपात और हुंकार से संपूर्ण वातावरण प्रभावित हो उठा। चैतन्य ने कहा, बंगाल में भक्ति भागीरथी प्रवाहित होने का समय आ गया है। निताई और निमाई के अलौकिक रूप ने नवद्वीप को मोहित कर दिया। शची माता निताई को अपने बड़े पुत्र के समान मानती थीं। उनके जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं घटीं। एक बार वे गौरांग महाप्रभु के घर अवधूत भाव में पहुंच गए। उस समय गौर विष्णुप्रिया से वार्तालाप कर रहे थे। विष्णुप्रिया लज्जा से घर के भीतर चली गईं। निताई के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और उनके मुख से मधुर हरिनाम निरंतर झर रहा था। वे बाह्य चेतना से रहित थे। गौरांग ने उन्हें माला पहनाकर उनके चरणामृत का सेवन किया। चैतन्य के आदेश से निताई ने नवद्वीप और उसके आसपास के गांवों में हरिनाम का प्रचार आरंभ किया। जगाई मधाई जैसे महापातकियों के उद्धार में उन्होंने अद्भुत योगदान दिया। उन्होंने दोनों भाइयों से श्री कृष्ण नामोच्चार करने के लिए कहा। वे दोनों नशे में थे। मधाई ने क्रोध में निताई के सिर पर घड़ा दे मारा। उनका शरीर रक्त से भीग गया। जगाई ने मधाई को फटकारा। चैतन्य ने जगाई को गले लगाया। यह देखकर मधाई को गहरा पश्चाताप हुआ। उसने निताई से क्षमा मांगी, चरण स्पर्श किया और उसका उद्धार हो गया। नवद्वीप से निताई पुरी आए। फिर चैतन्य के निर्देश पर उन्होंने बंगाल में हरिनाम प्रचार का कार्य किया। गौरांग के आदेश पर उन्होंने पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। अंबिका नगर के सूर्यदास की पुत्रियों वसुधा और जाह्नवी का उन्होंने पाणी ग्रहण किया। वे खड़दह में भागीरथी तट पर रहने लगे। उनके एक पुत्र हुए, वीरचंद्र। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में हरिनाम लेते लेते वे समाधि में लीन हो गए और उसी अवस्था में लीला समाप्ति की। भगवान ने अपने भक्त को अपने धाम में बुला लिया। पहली कथा यहीं पूर्ण होती है और इसी अनुभव से प्रेरित होकर आगे घटित होती है अगली घटना, जहां कथा एक नए मोड़ के साथ आगे बढ़ती है। श्री महाप्रभु हरिराय जी का जन्म संवत 1647 विक्रम में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ। वे गोसाई श्री विट्ठल नाथ जी के उदार हृदय वाले द्वितीय पुत्र गोविंद राय जी के पौत्र तथा कल्याण राय जी के पुत्र थे। कल्याण राय जी परम भागवत और अत्यंत धर्मनिष्ठ पुरुष थे।
श्री वल्लभ कुल के ईश्वरीय ऐश्वर्य तथा श्री कल्याण राय जी के वात्सल्य और प्रतिभा ने हरिराय जी के हृदय में स्थित जन्मजात श्री कृष्ण भक्ति को बाल्यावस्था में ही पूर्ण रूप से विकसित कर दिया। अपने पिता की तरह ही हरिराय जी को श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी तथा आचार्य प्रवर श्री गोकुलनाथ जी के चरणों में अटूट भक्ति थी। उनके नेत्र सदैव भक्ति रस से झरते रहते थे। श्री गोकुलनाथ जी की उपस्थिति में उनका ब्रह्म संबंध संस्कार संपन्न हुआ। वे पुष्टिमार्ग के महान उपासक ही नहीं बल्कि दिव्य विभूति भी थे। आचार्य चरणों के ग्रंथ अवलोकन और सेवा में उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। उनका आरंभिक जीवन गोकुल में ही बीता। श्रीनाथ जी के मेवाड़ पधारने पर हरिराय जी ने श्रीनाथ द्वारा को ही अपना स्थायी निवास बना लिया। पुष्टि साहित्य के विकास में हरिराय जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका सबसे बड़ा कार्य वार्ता साहित्य का संकलन था। वे श्री गोकुलनाथ जी के वचनों के प्रचारक और संपादक भी थे। 84 और 252 वैष्णवों की वार्ताओं को अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने भाव प्रकाश तथा विस्तृत टिप्पणियां लिखीं। वे संस्कृत, गुजराती और व्रज भाषा तीनों ही साहित्य के गहन विद्वान और मर्मज्ञ थे। उन्होंने निरूपण, निश्चय, निराकरण, रहस्य, तात्पर्य, विवेक, विवेचन, विवृति, लक्षण आदि विषयों से संबंधित अनेक पुष्टि ग्रंथों की रचना की। उनकी अष्टपदी में श्री वल्लभाचार्य, श्री कृष्ण और श्री राधारानी के प्रति प्रगाढ़ भक्ति का उत्कृष्ट परिचय मिलता है। हरिराय जी की भक्ति विरह प्रधान थी। वे प्रतिदिन प्रोषित पतिका नायिका की भांति भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में तल्लीन रहते। वे उच्च कोटि के आचार्य होने के साथ साथ रसिक भक्त और महान कवि भी थे। उन्हें महाप्रभु तथा प्रभुचरण जैसी उपाधियां प्राप्त होना पुष्टिमार्ग का सौभाग्य माना गया। श्रीमद् भागवत सप्ताह में उनकी अखंड आस्था थी। वे भगवान के प्रति सदा दैन्य भाव रखते। उन्होंने स्वयं को दीनहीन मानते हुए भगवान श्री कृष्ण की कृपा याचना को ही जीवन का परम लक्ष्य माना। वे कहा करते थे, मैं भगवान श्री हरि का दास हूं, प्रभु का सेवक हूं। अचूक ज्ञान रसात्मक अहम के स्थान पर विरह भाव की श्रेष्ठता को उन्होंने अपनी कृतियों में अनेक बार स्वीकार किया। उन्होंने अपने शिक्षा पत्र में दैन्य भाव का उत्तमोत्तम वर्णन किया है। रात दिन श्रीनाथ जी के रसस्वरूप दर्शन की तड़प में रहना ही उनके जीवन का महान उद्देश्य था। उन्होंने देश में अनेक यात्राएं करके पुष्टि मार्ग का व्यापक प्रचार किया। श्रीनाथ जी के विरह को वे एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकते थे। जब श्रीनाथ जी मेवाड़ पधारे तो हरिराय जी ने गोकुल छोड़ दिया। सुबोधिनी में वर्णित रहस्य रूप गोपी भाव में वे सदा स्थित रहते थे। उन पर श्रीनाथ जी की अनन्य कृपा बनी रहती थी। वे रंगीले ठाकुर माने जाते थे। जिस पर रीझ जाए उसका कल्याण अवश्य होता। इन्हीं की कृपा से हरिराय जी रसिकराज की उपाधि से विभूषित हुए। हरिराय जी के जीवन में अनेक अलौकिक और चमत्कारपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। एक बार सूरत के श्री पुरुषोत्तम जी दक्षिण यात्रा से श्रीनाथ जी के लिए मोजे लेकर आए थे। उन्होंने दाऊजी से अनुरोध किया कि मोजे श्रृंगार झांकी में श्रीनाथ जी को समर्पित किए जाए। निश्चय हुआ कि 4 घड़ियों के बाद मोजे उतार लिए जाएंगे। पुरुषोत्तम जी की इच्छा थी कि मोजे उतारे न जाए। उन्होंने मुखिया को प्रसन्न करके ऐसा ही सुनिश्चित कर लिया। उधर श्रीनाथ जी ने हरिराय जी को स्वप्न में दर्शन देकर प्रेरणा दी, मोजे उतार लो। हरिराय जी तुरंत खीमनोर से चले। दाऊजी से चाबी लेकर मंदिर का पट खोला और मोजे उतार दिए। इसी प्रकार का एक प्रसंग और है। राजभोग समर्पण के बाद शयन के समय श्रीनाथ जी के पधारने हेतु गद्दी बिछाई जाती थी। एक बार भूल से गद्दी नहीं बिछ सकी। श्रीनाथ जी की प्रेरणा से हरिराय जी खीमनोर से आए और गद्दी बिछाई। उन्हें स्वप्न में आदेश हुआ था। श्रीनाथ जी स्वप्न में बोले, राजभोग के बाद खड़ा हूं किंतु गद्दी नहीं बिछाई गई है, किस प्रकार चढ़ूं? हरिराय जी खीमनोर में नित्य नियम से प्रवचन किया करते थे। एक राजकुमारी भी वहां आया करती थी। वह रूप और यौवन से संपन्न थी। हरिराय जी के रूप, तेज और लावण्य से प्रभावित होकर उसके मन में सांसारिक वासना उत्पन्न हुई। उसने एकांत में उनसे दुराचार की चेष्टा की, परंतु समस्त नारी जगत को माता के रूप में देखने वाले हरिराय जी के दर्शन होते ही उसकी कामना का अंत हो गया। हरिराय जी ने श्रीनाथ जी को हृदय में स्मरण किया और दीन भाव से प्रभु की कृपा को याद किया।
राजकुमारी को उन्होंने मां यशोदा के रूप में देख लिया। राजकुमारी ने अनुभूत किया कि उसके सम्मुख स्वयं यशोदा मैया नंद नंदन को स्तनपान करा रही हैं। उसका मनोविकार उसी क्षण नष्ट हो गया। उसने पवित्र हृदय से महाप्रभु हरिराय जी की चरण धूलि ग्रहण की और भक्ति भाव को स्वीकार किया। हरिराय जी ने लगभग 125 वर्ष की आयु पूर्ण करके वैकुंठ प्राप्ति की। उनका लीला प्रवेश संवत 1772 में हुआ। आजीवन उन्होंने भक्ति रसामृत का पान किया। वे कहा करते थे, यह संसार पूर्णतया मिथ्या है। सच्चा संबंध केवल श्री कृष्ण से ही निभाया जाना चाहिए। सच्चे स्नेही तो केवल नंद कुमार ही हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की भक्ति का प्राकट्य था। उनके स्वामी स्वयं नंद कुमार थे और स्वामिनी श्री रासेश्वरी श्री राधारानी थीं। उन्होंने कहा, पुष्टि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान ही है। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म तत्व हैं। यह कथा यहां समाप्त होती है और अब आगे सुनिए संत कुंभन दास जी का जीवन चरित्र। यह कथा भी भक्तमाल ग्रंथ की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। कुंभन दास एक परम भगवान भक्त, आदर्श गृहस्थ और बहुत श्रेष्ठ वैष्णव थे। वे निश्चल, त्यागी और संतोषी स्वभाव के थे। उनके जीवन की सबसे अद्भुत बात यह थी कि स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट होते थे और उनसे सखा मित्र की तरह प्रेम भरी लीलाएं करते थे। कुंभन दास का जन्म गोवर्धन के पास स्थित जमुनावतो गांव में संवत 1525 की चैत्र कृष्ण एकादशी को हुआ था। वे गोरवा क्षत्रिय थे। उनके पिता साधारण व्यक्ति थे और खेती से ही परिवार चलता था। कुंभन दास ने भी खेती को ही अपना काम बनाया और किसानों वाला जीवन उन्हें बहुत प्रिय था। परासौली नामक जगह में अधिक खेती होती थी। पैसों की कमी हमेशा उन्हें खटकती रही, पर उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उनके लिए असली धन भगवान की भक्ति ही थी। उनका परिवार बड़ा था और वे खेती की आमदनी से ही सबका पालन करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके दीक्षा गुरु थे। संवत 1550 में जब आचार्य गोवर्धन आए, तब कुंभन दास ने उनसे दीक्षा ली। इससे 15 वर्ष पहले ही श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हो चुकी थी। आचार्य की आज्ञा से कुंभन दास श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे और रोज नए पद भजन गाने लगे। पुष्टि संप्रदाय में उन्हें कीर्तन की सेवा दी गई थी। वे भगवान की कृपा को सबसे बड़ा मानते थे और चाहे कितने भी घरेलू संकट आए हों, वे अपने आस्था पथ से कभी नहीं डिगे। श्रीनाथ जी की श्रृंगार लीला के पदों की रचना में उन्हें विशेष आनंद आता था। एक बार वल्लभाचार्य उनके युगल लीला से जुड़े पद से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें तो निकुंज लीला का रस मिल गया है। यह सुनकर कुंभन दास भाव विह्वल होकर बोले, महाराज, मुझे तो इसी रस की सबसे अधिक आवश्यकता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के लीला प्रवेश के बाद कुंभन दास गोसाईं विट्ठलनाथ जी के संरक्षण में भगवान के पद गाने लगे। विट्ठलनाथ जी उनके त्यागी जीवन की बहुत सराहना करते थे। संवत 1602 में कुंभन दास अष्टछाप के कवियों में शामिल किए गए। बड़े बड़े राजा महाराजा उन्हें अपना सौभाग्य मानकर उनके दर्शन करते थे। वृंदावन के बड़े रसिक और संत उनके साथ सत्संग करने की इच्छा रखते थे। उन्होंने अपनी भक्ति को कभी भी आर्थिक कठिनाई से कलंकित नहीं होने दिया। एक बार विट्ठलनाथ जी उन्हें द्वारिका यात्रा पर साथ ले जाना चाहते थे, यह सोचकर कि यदि वैष्णवों की भेंट मिल जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। पर कुंभन दास श्रीनाथ जी से एक पल भी अलग नहीं रह सकते थे। फिर भी गोसाईं जी की आज्ञा मानते हुए वे यात्रा पर चले। जैसे ही वे अप्सरा कुंड तक पहुंचे, श्रीनाथ जी का सौंदर्य स्मरण करते ही उनका हृदय विरह से भर गया। उन्हें भगवान की मधुर मुस्कान याद आने लगी और नंद नंदन के विरह से वे व्याकुल हो उठे। उसी भाव से उन्होंने दर्द भरा पद गाया।
जगी जागे सा सा रे रे नि 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 सा सा रे सा नि धा सा सा रे रे नि 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 सा रे सा नि धा सा सा रे रे नि 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 सा रे सा नि धा। उनके इस विरह पद ने गोसाईं जी के हृदय को बहुत प्रभावित किया। वे समझ गए कि कुम्मनदास भगवान से एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने उन्हें तुरंत वापस लौटा दिया। श्रीनाथ जी के दर्शन कर कुम्मनदास शांत हुए। एक बार अकबर के राज दरबार में एक गायक ने कुम्मनदास का पद गाया। बादशाह उस पद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने कुम्मनदास को फतेहपुर सीकरी बुलाया। कुम्मनदास दरबार जाना नहीं चाहते थे, लेकिन सैनिकों और दूतों के विशेष आग्रह पर उन्हें जाना पड़ा। जब वे अकबर के सामने पहुंचे तो उन्हें लगा कि भगवान श्रीनाथ जी की सभा की तुलना में बादशाह का वैभव तो कुछ भी नहीं है। उनकी पगड़ी फटी हुई थी, कपड़े भी साधारण और मैले थे। उन्हें यह सोचकर दुख हुआ कि ऐसा कौन सा पाप किया था जो उन्हें यहां आना पड़ा। अकबर ने उनका बड़ा सम्मान किया, पर कुम्मनदास को वहां ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें नरक में डाल दिया हो। वे सोचने लगे कि राजदरबार से तो ब्रज की धूल अच्छी, जहां श्रीनाथ जी अपने सखाओं के साथ खेलते हैं और अनगिनत लीलाएं करते हैं। अकबर ने उनसे एक पद गाने की निवेदन किया। कुम्मनदास तो भगवान के माधुर्य भाव के कवि थे, अतः उन्होंने यह पद गाया। भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करूं पायो प्रणाम। कुंभनदास लाल गिरिधर बिनु और सबह बेकाम। अकबर सहृदय था, उसने बड़े आदर से कुम्मनदास को वापस घर भेज दिया। संवत 1620 में राजा मानसिंह ब्रज आए। वृंदावन के दर्शन के बाद वे गोवर्धन पहुंचे। वहां उन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन किया और उस समय कुम्मनदास मृदंग और वीणा के साथ कीर्तन कर रहे थे। राजा उनकी कीर्तन शैली से बहुत प्रभावित हुए और बाद में उनसे मिलने जमुनावत हो गए। उनके घर की साधारण दशा देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। कुम्मनदास भगवान के रूप चिंतन में मग्न थे। आंखें खुली तो उन्होंने अपनी भतीजी से आसन और दर्पण लाने को कहा। उत्तर मिला, आसन बकरी खा गई और पानी भी पी गई, अर्थात वे पानी में अपना चेहरा देखकर तिलक करते थे। राजा मानसिंह को उनकी निर्धनता का पता चला। उन्होंने सोने का दर्पण देना चाहा, पर कुम्मनदास ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उन्होंने मोहरों की थैली देने की कोशिश की, पर कुम्मनदास ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। अंत में राजा मानसिंह ने पूरा जमुनावतो गांव कुम्मनदास के नाम करना चाहा, पर उन्होंने कहा, मेरा काम तो करील के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है। राजा ने उनकी निस्पृहता, त्याग और आस्था की बहुत प्रशंसा की। वे बोले, भक्त तो कई देखे, पर सच्चे भगवान भक्त तो आप ही हैं। बुढ़ापे में भी कुम्मनदास रोज जमुनावतों से गोवर्धन जाकर श्रीनाथ जी के दर्शन करते थे। एक दिन वे संकर्षण कुंड के पास ठहर गए। उनके साथ अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास के छोटे पुत्र थे। कुम्मनदास ने कहा, अब घर जाकर क्या करना है, शरीर तो कुछ ही दिनों में छूटने वाला है। जब उनका अंतिम समय आया तो गोसाईं विट्ठल नाथ जी स्वयं वहां उपस्थित थे। उन्होंने पूछा, इस समय मन किस लीला में लगा हुआ है? फिर उन्होंने युगल रूप के ध्यान में यह पद गाया। रसिकनी रास में रहत गरही, कनकवेली वृषभानुनंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी। बिहारत श्री गिरिधरण लाल संग, कोने पाद पर ही। कुंभनदास प्रभु गोवर्धन, रतिरास केली बरही। और उसी ध्यान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। गोसाईं जी ने भाव विह्वल होकर कहा, ऐसे भगवदीय अंतर भक्ति वाले भक्त अब कहां? सच्चे भक्तों का तिरोभाव धीरे धीरे हो रहा है। वास्तव में कुम्मनदास त्याग, संतोष और निष्काम भक्ति के प्रतीक थे। एक सरल, सीधे साधे गृहस्थ जो भगवान के प्रेम में ही पूर्ण थे। संवत 1639 तक वे 113 वर्ष जीवित रहे। आइए अब हम सब मिलकर सुनते हैं एक अत्यंत मधुर भजन, ठाकुरदास जी ग्रुप की मधुर स्वर लहरियों में ब्रज भाषा में रचित यह अनुपम भक्ति रचना। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया।
नाचे नंद लाल नाचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नाचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नाचावे हरि की मैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में पग धरो री कन्हैया। रुनुक झुनु पग घुंघरू बाजैया, रुनुक झुनु पग धरो रे कन्हैया। ठुमुक ठुमुक धरो री कन्हैया। नाचे नंद लाल नाचावे हरि की मैया। धोतो ना बांधे जामो न पहिरे, पीतांबर को बड़ो रे पहरैया। टोपो ना ओढ़े लाला पेटा ना बांधे, मोर मुकुट को बड़ोड़े ओढ़ैया। मोर मुकुट को बड़ोड़े ओढ़ैया। नाचे नंद लाल नाचावे हरि की मैया। शाला ना ओढ़े दुशाला ना ओढ़े, काली रे कमरिया को बड़ोड़े ओढ़ैया। दूध ना भावे दही ना खावे, माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया। माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया। नाचे नंद लाल नाचावे हरि की मैया। खेल ना खेले खिलौना ना खेले, बंसी को लाला बड़ोरी बजिया। चंदर सखी भज बाल कृष्ण छवि, हंस हंस कंठ लगावे हर की मैया। हंस हंस कंठ लगावे हर की मैया। नाचे नंद लाल नाचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नाचावे हरि की मैया। नाचावे हरि की मैया। नाचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नाचावे हरि की मैया। ये तीनों कथाएं पवित्र भक्तमाल ग्रंथ से ली गई हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां भी इन कथाओं को श्रद्धा और भक्ति से सुना जाता है, चाहे वह मंदिर हो या घर, वहां श्री कृष्ण और राधा रानी सदैव अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान रहते हैं। यदि आपको ये कथाएं प्रिय लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि ये अद्भुत भक्ति कथाएं हर हृदय तक पहुंच सकें।